जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। जैसा कि आपको पता है कि अभी जो है दीपावली आएगी और जब दशहरा होता है, दशहरे से 21 दिन जो होते हैं, ये जो मान लो जो डिस्टेंस होता है, इसमें आप एक साधना कर सकते हो। ऐसी साधना जो कि छुपी हुई है, जो कि रहस्यों से भरी हुई है आपके जीवन में। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है ना, तो आज मेरी बात को नोट कर लेना, भाग्य रेखा बना देगी ये साधना उस शक्ति की है, उस कृपा की है जिसकी कभी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, सोची नहीं होगी कि ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी। दशहरे से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हो, या जब भी कभी आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी दीपावली तक इस कार्य को कीजिए और दीपावली की रात्रि भी इस कार्य को कीजिए। क्या कार्य करना है, ऐसी कौन सी साधना है? और अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जो भक्त अभी माँ की साधना नहीं कर रहे हैं या और जीवन में अगर दुखी है, परेशान है, तो कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो उनके सामने आती है तो उनके जीवन में एक बदलाव उत्पन्न हो सकता है। कौन सी साधना की बात मैं कर रहा हूँ, कौन सी साधना के लिए मैं कह रहा हूँ? साधना वो उसके लिए कह रहा हूँ जो आपके जीवन को बदल सकती है। पहली बात, एक बात जीवन में ये नोट कर लेना, क्या है? ये साधना नहीं है, ये माँ की कृपा है, तभी आपको ये वीडियो आपके सामने आ रही है। आपको दशहरे वाले दिन से शुरू हो जाना है। अगर वीडियो उसके बाद भी देख रहे हो तब भी जान की स्तुति का पाठ करना है लगातार, 11 पाठ प्रतिदिन जान की स्तुति का करने लग जाइए। मैं आपको 101% कह रहा हूं, अगर आप 11 पाठ जान की स्तुति का करने लग जाओगे इस विधि के अनुसार, तो आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। 5 दीपक गाय के देसी घी के आपने जलाने हैं। रात्रि को 10:15 बजे से लेकर 12, 12:15, 1:15, 2 इतने बजे तक आप इस साधना को करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए लाल वस्त्र होने चाहिए। आपको माताएं बहनें कोई भी साधना को कर सकती है, और उसके दौरान आपने लाल रंग का ही आसन होना चाहिए। आपने थोड़ा सा परफ्यूम और इत्र लगाना चाहिए आपको, जहां जिस एरिया में आप साधना कर रहे हो। राम दरबार पूरा पूरा का पूरा राम दरबार का स्वरूप सामने होना चाहिए। दीपक उनके आगे ही लगाने होते हैं। कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना होता है। जान की स्तुति का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। जल का पात्र भरकर रखिए, जल के पात्र में इत्र छिड़किए और थोड़ा सा पीले सफेद रंग का फूल रखिए। आप जब इस पाठ को कर रहे होगी उससे पहले गणपति जी महाराज की माला करनी अनिवार्य है। माना जाता है कि गणपति जी महाराज की अगर माला आप नहीं करते हो तो आपकी पूजा सफल नहीं होती है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, आपकी पूजा में 4 चांद नहीं लगते हैं, क्योंकि गणपति जी की कृपा होनी बहुत जरूरी है। और उसके दौरान श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में ओम श्री हनुमते नमः, समझ गए, इस प्रकार से आपने जो है आह्वान करना है। ओम सीताराम की माला का जाप करना है, जान की स्तुति का पाठ प्रारंभ कर देना है। 11 पाठ शुरू कर दीजिए। उसके दौरान पूरे दिन में भी आप 11 पाठों को कर सकते हो। शाम को भी पंच दीपक नॉर्मल रूप से आप दे सकते हो, लेकिन रात्रि में बैठना जरूर है आपको साधना में। शाम को भी आप पंच दीपकों को आप अपने मंदिर में 5 दीपकों का दान दे सकते हो। लगातार दिवाली तक इस दान को दीजिए। लगातार आपके पितरों को कृपा प्राप्त होती है। उस दिन बड़ी अमावस्या का शक्तिशाली दिन होता है, और उसके दौरान जो है आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है। एक बात याद रखना, जब कभी भी माँ के हम कोई भी पाठ पूजा करते हैं, और वो तो वैसे भी करना वही है, उन्हें पता होता है कि हमारे घर में हमारे परिवार में क्या समस्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार की समस्या है, उस समस्या से वो हमें राहत दिलाती है। तो जानकी स्तुति का जब ये आप ये पाठ करोगे या करोगी, तो उस वक्त आपको ये महसूस होगा कि वाकई में आपके घर के अंदर एक ऊर्जा का वास आ गया है। लगातार मंत्र की माला का जाप कीजिए, रोज माला का जाप कीजिए, और जान की स्तुति का पाठ सवेरे दोपहर शाम इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, लेकिन रात्रि का जरूर करना है। रात्रि का जो मैंने आपको बोला है, इस साधना में कोई आपका साइड नुकसान नहीं है, किसी भी प्रकार की आपके घर में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लाभ है वो अनगिनत है। लाभ की आप कल्पना भी नहीं सोच सकते कि इतना लाभ आपको प्राप्त होगा
कि आपके जीवन के अंदर बदलाव उत्पन्न हो जाएगा। लाभ कैसा प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है? लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, पहली बात, आपके घर से दरिद्रता का दूर होगा, आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाना, घर में दरिद्रता नहीं रहेगी, लक्ष्मी की बारिश होने लग जाएगी, माँ की कृपा का वास होगा, असाध्य रोग घर के अंदर पनपेगा नहीं, और घर के जो जो भी पैसा आता है उसमें बरकत उत्पन्न होने लग जाएगी। क्या माना जाता है कि दीपावली के समय पर अगर हम माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करते हैं तो कुल श्रेष्ठ देवी की कृपा प्राप्त होती है, पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है। और इस वक्त आप जो साधना आप कर रहे हो, जानकी स्तुति का आह्वान आप कर रहे हो, जानकी स्तुति बहुत ही ऊर्जा से भरी हुई है, और इस पाठ को करने से पहले प्रभु श्री राम का भी ध्यान आप करना कि हे प्रभु, आप जो संसार के पालनहार हो, मेरे घर में जो भी आपके घर में समस्या है, एक पर्ची ले लेना, पर्ची के ऊपर पीले रंग का स्केच ले लेना, उस पर लिख देना जो भी आपके घर में समस्या हो, उस पर लिखकर पर्ची में, और 3 लौंग बंद कर आप अपने इष्ट, अपने आराध्य राम दरबार स्वरूप के चरणों में रख देना, और जानकी स्तुति का पाठ प्रारंभ कर देना। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कौन सी साधना कर रहे हो, किस प्रकार की साधना कर रहे हो। जो ये समय चलते हैं ना, ये अदल और बदल के समय है। इस वक्त ऋतु परिवर्तन होता है, इस वक्त तंत्र का आगमन होता है, इस वक्त जो है दिक्कतें, समस्याएं उभरती हैं, इस वक्त असाध्य रोग भी पनपते हैं शरीर के ऊपर, परिवार के ऊपर। किसी भी प्रकार की गलत सोच करने वाला व्यक्ति कार्य करने की सोच सकता है, लेकिन आप तो भले साधना में बैठे हो, तो आपके साथ क्यों कोई गलत होगा? ये कोई आदमी आपके साथ गलत तभी करेगा जब आपने कभी अपने कर्मों में गलत किया होगा। अगर आप माँ की शरण में रहकर और इस वीडियो को देखने में, अगर ये वीडियो आपके मोबाइल में चल रही है ना, तो इसका मतलब माँ ने आपको कृपा दी है, तभी जाकर ये वीडियो आपके मोबाइल में चल रही है, नहीं तो ये वीडियो आपके मोबाइल में चल ना सकती अगर माँ की कृपा ना होती। कहते हैं कि जिस घर माँ की कृपा होती है वहां के अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहते हैं, और सदैव माँ की कृपा का वास वहां पर रहता है, और माँ कभी भी उस घर से रुष्ट नहीं होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई माँ का भक्त तलाश में हो, या किसके घर में दरिद्रता का वास हो, कर्जा दे चढ़ा हुआ हो, घर के अंदर हर प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई हुई हो, घर में बरकत नहीं होती है, घर में परिवार कामयाब नहीं हो पाता है, तो जानकी स्तुति का पाठ उसके बाद छोड़ना नहीं है। इस पाठ को आपने, इस पाठ को छोड़ना नहीं है, इस पाठ को अपने जीवन में धारण करना है, और ये पाठ आपको खुशहाली लाएगा, आपके जीवन के अंदर बहार लाएगा, आपको हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेगा। और जब जीवन में जब कोई व्यक्ति समस्याओं से घिरा हुआ होता है ना, असली दर्द तो उसको पता है कि वाकई में उसके घर की समस्या क्या है, और जब ऐसा वीडियो उसके सामने आता है, ये करना भाई माँ की सरकार की कृपा से ही ये वीडियो आपके सामने आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की।